चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज 14 अगस्त को कजरी तीज का त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, जिससे कि वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। ये भाद्रपद का महीना चल रहा है और भादों के 30 दिन में से 19 दिन तक उत्सव यानी कि तीज त्योहार रहने वाले हैं। भारत ने पड़ोसी देशों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। खाद्य संकट से जूझ रहे देशों को भेजा 3.70 लाख टन गेहूं। सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे अब हटा लिया गया है। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कितना लगना चाहिए जीएसटी, कल या परसों में हो जाएगा इसका फैसला। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की विलय प्रक्रिया आगे बढ़ी। फेयर ट्रेड रेगुलेटर सीसीआई ने दी मंजूरी। अब दोनों बैंकों का होगा मर्जर। श्रीलंका के अंदर 50 नए पेट्रोल पंप खोलेगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पड़ोसी देश में ईंधन संकट के बीच मिली इसे मंजूरी। भारतीय छात्र जल्द चीन में पढ़ाई करने जा सकेंगे। चीनी राजदूत सन वेरेन बोले कि अब हम भारतीय छात्रों का स्वागत करते हैं। सोनिया गांधी फिर हुई कोरोना संक्रमित। इसी हफ्ते प्रियंका गांधी भी हुई थी कोविड पॉजिटिव। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी। बढ़ते कोरोना केस पर भगवंत मान सरकार का बड़ा आदेश। तिरंगे के फाइनल डिजाइन में गांधी नहीं नेहरू की चली। फ्लैग पर काली गणेश, गाय और चरखा बनाने का भी आइडिया था। साड़ी फाड़कर लहराया था विदेश में पहला तिरंगा और दिलवाई सलामी। मैडम कामा ने यही तिरंगा फहराया था जिसमें वंदे मातरम लिखा था। पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। गृह मंत्री ने भी लहराया राष्ट्रीय ध्वज। कल से ही हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पत्नी संग फहराया राष्ट्रीय ध्वज और देशवासियों से भी की अपील। और कई बड़े नेता, राजनेता, आरएसएस जैसी पार्टियों ने आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल में भी लगाया तिरंगा। चंडीगढ़ में एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7,500 विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग, यानी खुद तिरंगे के रंग में रंगे और इस तरीके से तिरंगा बनाया। पीएम की मां हीराबेन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हर घर तिरंगा अभियान में। मां हीराबेन ने बच्चों संग फहराया राष्ट्रीय ध्वज। दैनिक भास्कर ने भी रचा इतिहास। 3.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा, 15,000 लोगों ने इसे थामा और इसी के साथ एक नहीं दो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ बनाए। इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता अभियान समारोह में शामिल होंगे 7,000 मेहमान। सुरक्षा के हुए कड़े इंतजाम। विदेशों में भी 75वीं स्वतंत्रता दिवस की रहेगी धूम। तिरंगे में रंगेगा न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और टाइम्स स्क्वायर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का किया कल शुभारंभ। दिल्ली में एलजी ने 15 स्मार्ट एमसीडी स्कूलों का किया उद्घाटन। 187 सफाई कर्मचारियों को सौंपा नियमितीकरण पत्र, यानी उन्हें स्थायी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से की मुलाकात। खेल मंत्री भी रहे मौजूद और कहा कि एथलीटों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत। दूसरे देशों का रक्षा कवच बना भारत। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग, कुश्ती, हर जगह बेटियों का योगदान अद्भुत रहा। मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन में भी दुनिया ने देखी तिरंगे की ताकत। जल्द ही देशवासियों के लिए जियो का 5G स्मार्टफोन आएगा। कंपनी ने कहा कि वह इस पर काम कर रही है और इसकी कीमत भी 12,000 रुपए तक रहेगी। सेगमेंट का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ये होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ तैयार। वर्कर्स ने फहराया तिरंगा। आतिशबाजी भी की गई और इंजीनियरिंग का अजूबा यह ब्रिज आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो कि आईफिल टावर से भी बड़ा है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तीसरी बार हुई एंजियोप्लास्टी। इससे दोबारा हार्ट अटैक आने का खतरा तो कम हो जाता है, लेकिन इसके बाद तनाव से दूर रहना और नशे से दूर रहना बेहद जरूरी। अभी तक राजू श्रीवास्तव का ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। होश में लाने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई जा रही है। पाइप के जरिए दूध दिया जा रहा है। खुद अमिताभ बच्चन ने ऑडियो मैसेज भेजा, कहा कि राजू उठो, अभी बहुत काम करने हैं, और ये आवाज उन्हें बार बार सुनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द वो होश में आ जाएं।
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आप देख सकते हो, 15 अगस्त के दिन दिल्ली से गुजरने वाली कई ट्रेनें या तो कैंसिल रहेगी या डाइवर्ट की जाएगी। स्वतंत्रता अभियान के मौके पर कई ट्रेनों में हेरफेर बदल किया गया है। पंजाब, यूपी, एमपी, हरियाणा सहित 30 से ज्यादा ट्रेनें डगमगा सकती हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन, शिक्षा और काम का हक मांग रही है। तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें पीटा और हवाई फायरिंग भी की। हिमाचल में अगर धर्म बदला तो नहीं मिलेगा आरक्षण, लालच में धर्मांतरण करने पर होगी 10 साल की जेल। बीजेपी सरकार ने आखिरी सेशन के अंतिम दिन पास किया नया एक्ट। यूपी निवासियों के लिए बड़ी खबर है जो भी इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं। लखनऊ में खुला यूपी का पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन। पंजाब की मान सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब चाहे एमएलए कितनी ही बार बने, पंजाब में 1 एमएलए 1 पेंशन बिल को दी मंजूरी, जिससे कि उन्हें एक ही बार पेंशन मिलेगी, बार बार नहीं। अगले 5 सालों में सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि पंजाब को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में काम लिए जाएंगे। मान सरकार ने बासमती चावलों को लेकर के भी लिया बड़ा फैसला, 10 से ज्यादा कीटनाशकों पर लगाई पाबंदी। आपको बता दें कि बासमती चावल के निर्यात में रुकावट आ रही थी और कारण था उनमें यूज होने वाले कीटनाशक, भंडारण, वितरण, तो इन सभी के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद, डीजीसीए ने जारी की नई गाइडलाइन। पक्षियों के विमान से टक्कर को लेकर डीजीसीए सख्त हो चुका है और वक्त हो चुका है दोस्तों देश के ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट्स करके बताओ यार कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, यानी कि आपके राज्य का नाम क्या है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ ताकि हम पर्टिकुलर आपके राज्य के ताजा तरीन मौसम समाचार आप तक पहुंचा पाए। राजस्थान और एमपी में तेज बारिश से नदियां उफान पर, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब तक 6 से ज्यादा बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। कोटा बैराज के भी 8 गेट खोले गए। ड्रोन वीडियो आप देख सकते हो, बांध लबालब है और बाजारों में 5-5 फीट तक पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भी कारम बांध टूट चुका है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन का कार्य है जारी, सुरक्षित तरीके से खाली कराए गांव। मौसम विभाग की माने तो 16 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कहीं भारी बारिश का रहेगा कहर जारी। हिमाचल के अंदर भी लैंडस्लाइड से अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। 80 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी और 980 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो चुकी है। संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। देश भर के अंदर मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई और अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आज फिर लूट का सोने का रेट, चांदी भी 400 रुपए गिरी। अभी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 52,700 रुपए चल रही है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी के दाम 59,100 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रहे हैं। और खबर है कोरोना को लेकर, भारत में बीते 24 घंटों में सामने आए 15,800 नए मामले, वहीं 68 लोगों की हुई मौत। देश में 1,19,000 केसेज अभी भी एक्टिव चल रहे हैं। और खबर है लंपी वायरस को लेकर, अब तक लंपी वायरस से 17,000 से ज्यादा गायों की जान जा चुकी है। डेयरी उद्योग की बात करें तो रोजाना 1 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन घट चुका है। तेज बुखार और शरीर पर गांठों से मर जाते हैं जानवर। हालांकि सरकार ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली और महज 2 रुपए में किसानों को मुहैया करा रहे हैं वैक्सीन। पंजाब के अंदर बीते 24 घंटों में 800 पशुओं ने दम तोड़ा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 3,33,000 डोज वैक्सीन की डिमांड की। वहीं इस बार होने वाले पशु मेले को भी रोक दिया गया। माहौली में पशु मेले पर पाबंदी लगा दी अगले 30 दिनों के लिए लंपी वायरस के चलते। और बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली में फिर सामने आया मंकी पॉक्स का मरीज। नाइजीरिया की यात्रा करके वो भारत लौटा था। इसी के साथ भारत में मंकी पॉक्स मामलों की संख्या 10 के पार हो चुकी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का ये 5वां केस है। 22 साल की अफ्रीकी युवती भी मंकी पॉक्स संक्रमित मिली। हालांकि अब जल्द तैयार होगी मंकी पॉक्स की वैक्सीन। डायग्नोस्टिक किट ICMR की इस कोशिश से बड़ी राहत की उम्मीद बन रही है। ओडिशा सरकार ने शुरू की नई पहल। सितंबर महीने से ही जो भी नवविवाहित जोड़े होंगे उन्हें कंडोम किट गिफ्ट करेगी, जिससे कि परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा मिल पाए। जम्मू कश्मीर में कल एक आतंकियों के झुंड ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। CRPF का एक जवान घायल हो गया। साथ ही योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है।
उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 12 के पार हो चुकी है। 8 शव बहकर फतेहपुर बॉर्डर पहुंचे। 3 की तलाश के लिए फिर चलेगा ऑपरेशन जिंदगी। हिमाचल में प्रदेश सरकार कर रही है धारा 118 में संशोधन। अब जो भी गैर कृषक हैं, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने पर मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 15 दिन में मिलेगा आम आदमी को मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अगर समय पर काम नहीं होगा तो अधिकारी पर लगेगा जुर्माना। एक्सिस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में किया बदलाव। अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और साथ ही एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। 1 सितंबर से नहीं आएगा बिजली का बिल। आजादी के जश्न से पहले सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से प्रदेश के तकरीबन 51 लाख परिवारों को 1 रुपया भी बिल नहीं देना होगा। और अब तो 300 यूनिट की जगह 600 यूनिट फ्री कर दिए पंजाब सरकार ने। बजाज की सिटी 125X बाइक लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें अब फोन चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। नए लुक आप तस्वीरों में देख सकते हो। मारुति की सीएनजी स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है। 30 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलेगा माइलेज। सेगमेंट की सबसे स्पोर्ट्सी और ज्यादा स्पेस वाली कार इसे कहा जाता है। महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो क्लासिक भी लॉन्च हो चुकी है, जिसके बम्पर और बोनट पहले से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक है। 20 अगस्त को कंपनी कीमत का करेगी ऐलान। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे, वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।